सैभं गुरुप्रसाद। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, चंद मिनट आप जी की गुरबाणी विचार द्वारा सेवा करा पेशतर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री राग दे अंदर एक वाक महापुरख संत श्रेणी दे बारे, परम पुरख दे बारे, उस शब्द दे दो रहाव ने। रहाव का मतलब है ठहराव, मूल पंक्ति बुनियादी गल, जिस दे बुनियादी गल है। पहला रहाव यह है, ए तेल दीवा क्यों जले, कर चानन साहिब तो मिले। ये दीवा किस तरह जले जद तेल है ही कोई नहीं। ये दीवा किस तरह जले जद वट है ही नहीं। ये प्रश्न, ये सवाल, ये पहला रहाव। दूजा रहाव, ए तेल दीवा इउं जले, कर चानन साहिब तो मिले। जिन्होंने कदी सिलसिलावार बाणी पढ़ी है महाराज दी, गुरु ग्रंथ साहब जी दी, पता होगा कई कई शब्दां दो दो रहाव आ जाते। एक रहाव विच प्रश्न, दूसरे च जवाब। मूल गल इतनी, इस शब्द दे राही सतगुरु कह रहे ने, मनुख एक बुझिया होया दीवा है ते दीवा पर बुझिया होया। धम्मपद दे च मैं एक बोल पढ़िया सी, महात्मा बुद्धा अप दीपो भायो, अपने दीवे आप बनो। किसी तो रोशनी ना लो और किसी दी रोशनी मिलेगी भी नहीं। अप दीपो, अपने दीपक आप बनो, खुद रोशन होवो। इसनू एक उर्दू का शायर भी इंज बयान करता है, बुझ चुके चिराग दहरो हरम, दिल जलाओ कि रोशनी कम है। कहते मस्जिदां दे दीवे, मंदिरां दे दीवे ते पता नहीं कदों दे बुझ गए ने। जिन्हां धार्मिक सथलों तो रोशनी मिलती सी, जीवन मिलता सी, वो तो कदों दा बंद हो गया, मुद्दतां हो गई। बुझ चुके चिराग दैरो हरम, दिल जलाओ कि रोशनी कम है। अपने दिल नूं रोशन करो, अपने दिल का दीवा जलाओ, तां किधरे जिंदगी च रोशनी होवे। अप दीपो भवो। महात्मा बुद्ध कहते ने, अपने दीवे आप बनो, अपनी रोशनी आप बनो। किसी भी रोशनी कम नहीं आवेगी। जैसे बहुत रोशनी सी श्री कृष्ण को, पता नहीं इस ढंग च पकड़ोगे कि नहीं, और बहुत रोशनी है गीता दे होवे पई, साडे लई की है कुछ भी नहीं। हजम करना गल, रोशनी दे महासूरज ने गुरु ग्रंथ साहब मत्था टेकदे हुए जीवन ते अंधेरे च है, जिंदगी ते अंधेरे दे च, जीवन ते अंधकार दे च। ठीक है, कुरान दी शमा जल रही है, मुसलमान दा दिल ते बुझिया होया है। गीता दा महा चानन हो रहा है, हिंदू ते बुझिया होया है। बुझ चुके चिराग दैरो हरम, दिल जलाओ कि रोशनी कम है। अप दीपो भवो, अपने दीवे आप बनो, कोई रोशनी कम नहीं आवेगी, किसी जगह की रोशनी नहीं कम आवेगी। जी किसी जगह की रोशनी कम नहीं आवेगी
ते दैर हरम दे च जाइए क्यों, मंदिर मस्जिद दे च क्यों जाइए, इस वास्ते जाना है उत्थों प्रेरणा मिले, अपने दीप आप बनो, अपने दीवे आप बनो, अपनी रोशनी आप बनो। अनंत चर्च ने, मंदिर ने, मस्जिदां ने, गुरुद्वारे ने जीवन ते बुझे होया अंधेरा, अंधकार। अगर वाकई जीवन का दीपक बुझे होया है तो जले किस तरह? अंधेरा दुख है, अंधेरा ठोकर है, अंधेरा भटकन है, मनुख भटके होया है, मनुख ठोकरां दे च है और मनुख दुखी है, कबूल करे भावें ना करे। इतनी महर्स करते हैं, मनुख दुखी है, मनुख ठोकरां दे च है, मनुख भटके होया, किसी नूं कोई रस्ता नहीं मिले होया। उहदा हंकार कबूल करे भावें ना करे, हंकार खुद एक भटकन है, हंकार खुद एक ठोकर है, हंकार खुद एक अंधकार है, हनेरा है। अपदीपो भवो, तू अपना दीवा आप बन, बुझ चुके चिराग दैरो हरम। बहुत जा चुके हैं तू मंदिरां दे ते मस्जिदां च, तेनू रोशनी नहीं मिली। मंदिर मस्जिद धार्मिक मंदिरां तो इतनी रोशनी मिल सकती है कि तू अपनी रोशनी आप बन, बस इतनी रोशनी मिल सकती, इतना ही चानना मिल सकता है। अपना दीपक खुद बन, अपना चानन खुद बन। जीवन अंधेरे दे च है, अंधेरा ठोकरा है, अंधेरा भटकना है, अंधेरा दुख है। अंधेरा गतिहीन कर देंदा है मनुख नूं। अंधेरे च की करोगे? लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, घर का कोई काम कर सकते हो? अंधेरा हर तरह की रुकावट, अंधेरा हर तरह की भटकन, अंधेरा हर तरह की ठोकर। ते कबीर कहंदे ने मन रे संसार अंध गहेरा। सारा संसार अंधेरे दे च है। की होया? सूरज चढ़दा है, रोज दिन कर छड़दा है, जीवन ते अंधेरे च है। सूरज की रोशनी च लोग भटक रहे ने, क्यों? जमीन ते चानन है, जीवन दे च अंधेरा है। घर दे च चानना है, जीवन दे च अंधेरा है। बाहर रोशनी है, जिंदगी अंधेरे दे च है। मन रे संसार अंध गहेरा, चौदिस पछरियो है जम जेवरा। मनुख कबूल करे भावें ना कबूल करे, परमात्मा दे बारे अज्ञानी है, ना समझ है, कुछ भी नहीं पता। मनुख कबूल करे भावें ना कबूल करे, भटके हुआ है, ठोकरां च है, दुखी है। मनुख मने भावें ना मने, इहदी जिंदगी भर दी सारी क्रिया इसनूं सुकून नहीं दे सकी, चैन नहीं दे सकी, आनंद नहीं दे सकी। इहदे जीवन भर दी मंजिल मेहनत ने किसी मंजिल ते नहीं पहुंचाया। इहदी जिंदगी भर दी मुशक्कत ने, इसदी जीवन भर दी मेहनत ने घर दे च नहीं पहुंचाया, बल्कि जीवन भर दी मेहनत ने भटकाया ही है, और कुछ नहीं। दूरियां वधा दित्तियां ने। अंधेरा होवे, एक गलत दिशा होवे ते दूरियां ते वध जाणगे, भटकण ते वध जाएगी। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ये महावाक जिस विच दो रहाओ ने, तो फिर ये तेल दीवा क्यों जले? अगर मनुख बुझिया होया दीपक है, क्योंकि तेल नहीं है, वट नहीं है, तेल नहीं है, वट नहीं है, रोशनी मौजूद है। रोशनी की है? गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी जलदा होया चिराग, महापुरुषां दे बोल, ब्रह्म ज्ञानियां दे वचन, अवतारी पुरुषां दे वचन ते मौजूद ने। एक दीवे दे च तेल ना होवे ते वट ना होवे, तो उस दीवे नूं जलदे हुए दीवे दे कोल लै जाओ, जलेगा? नहीं जलेगा, बुझे दा बुझा रह जाएगा, क्योंकि तेल कोई नहीं, वट कोई नहीं। कहंदे ने मनुख दे बुझे हुए दीवे ने पता नहीं कितने
ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮੈਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਮੈਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਗੰਬਰ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭੂਤਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਲਦੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਲ ਸਕਿਆ, ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਇਹ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅਗਰ ਜੋਤ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਪਕ ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਲੋਕੀ ਬੇਚੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਚੈਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੜਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣਾ, ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਸੂਰਜ ਚੜਨ, ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਆ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾरों ਖਿਜਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਸਲ ਆਦਮ ਕੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਯੁੱਗ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਗਾਲਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਨ। 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਰਾਮ ਤੋਂ 1500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, यानी सिर्फ 1500 साल बाद। ते बाद विच गुरु नानक आए, गालबन 1500-2000 साल बाद। इंज कह लो 5000 साल दे ते तिन्ने अवतार हो गए। राम होए त्रेते दे, कृष्ण होए द्वापर दे, गुरु नानक होए कल युग दे। बई 1.5 ਲੱਖ साल की उम्र, 5 ਲੱਖ साल की उम्र। मैं जब ये देखदा इन्हां अवतारां की जिंदगी का अंतराल, ये 5000 साल ही सारा पूरा हो जाता है। कोई हजारां साल का युग नहीं आता, लखां सालां का युग नहीं आता। 1000-1500 साल दे विच मनुख की सोचनी बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाता है, तर्जे जिंदगी बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, युग बदल जाता है। और की युग बदलते हैं, इस तरह युग बदलते हैं। और युग बड़ी तेजी नाल बदलते हैं। तुसी 1 सदी भी पिछे चले जाओ, मनुख इस तरह का नहीं जीवदा सी जैसे हुण। 200 साल पिछे चले जाओ, होर कुछ जिंदगी सी। 500 साल पिछे चले जाओ, होर कुछ जीवन सी। 2000 साल दे ते बहुत कुछ बदल जाता है, युग बदल जाता है। तर्जे जिंदगी बदल गई, सोच विचार बदल गए, रहन सहन बदल गया, खान पान पहरान बदल गया, युग बदल गया। और की युग बदलता, बाकी कुछ नहीं बदलता। हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। मनुखी नस्ल हजारां अवतारां नूं पैदा कर चुकी है। हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है।
कहते कबूल करते हैं, हजारां अवतार आए ने, हजारां जलदे है दीवे आए ने, मनुख ते अज भी बुझे होया है, मनुख ते अज भी अंधेरे च है, मनुख ते अज भी ठोकरां दे च। कुरान दे होंदे होया सारा इस्लाम ठोकरां दे च है, उपनिषदां दे होंदे होया, वेदां दे होंदे होया, शास्त्रां दे होंदे होया, गीता ते महागीता दे होंदे होया, गीता श्री कृष्ण दी, महागीता अष्टावकर दी। अष्टावकर ने भी गीता लिखी, उसनूं महागीता कहंदे। इतने चानने दे होंदे होए सारा हिंदू समाज अंधेरे च है। महाचानन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा होंदे होया भी सिख जगत अंधेरे च है, ठोकरां च है, बेचैन है, परेशान है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। बुझ चुके चिराग दैरो हरम, दिल जलाओ के रोशनी कम है। हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, हजारों अवतार आए ने, बड़ा चानना होया उन्हां नाल। होवे पे मेरी अखां च चानना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चढ़ाया होवे सूरज, जलदे होन हजारां दीवे, मेरी अखां रोशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मनुख बुझे होया दीपक है। ये जिस तरह मुरझाया होया आम तर्जे जिंदगी चाहता है, इस तरह ही मुरझाया होया गुरुद्वारे आउंदा है, मंदिर दे चाहता है, मस्जिद दे चाहता है। नमाज पढ़ के कोई ताजगी नहीं मिलती, गुरुद्वारे आके कोई नवी दुनिया नसीब नहीं आती, मंदिर आके कोई नवी झलक नहीं मिलती। मनुख बुझे होया दीवा है। साहिब कहते इस दीवे दे तेल नहीं है, वट नहीं है। ये तेल दीवा क्यों जले? तेल तो बिना ये दीवा किस तरह जले? गुरु नानक किवें जले? आउंदे सन इस तरह के बथेरे दीवे गुरु नानक कोल, तेल है ही नहीं। बहुत सारी दुनिया अवतारां तो भी खाली रही है। ठीक है, मत्था टेकण वाले भी होणगे गुरु अर्जन देव जी नूं, पर तत्ती तवी ते बिठाण वाले भी मौजूद सन। प्रस्तिश करन वाले भी जरूर होणगे ईसा दे, सूली ते चाड़न वाले भी मौजूद सन। सलाम करन वाले भी बहुते होणगे मुहम्मद नूं, पत्थर मार के दंद तोड़न वाले भी मौजूद सन। इन्हां दीवियां तो किसने रोशनी लई है? अगर अपने दीवे दे तेल नहीं है, वट नहीं है, ये सारे दीवे बेमैनी हो जाणगे। जफर ते कहा करदे सन, हजारां पैगंबर मनुख ने नाकारा कर दिते ने। कई दफा मैनू इस तरह के बंदे मिलते हैं, गैनी जी मैं 100 बंदियां कोल पुछ चुके हाँ ते मेरा सवाल ते हल होया नहीं, मैं हुण तुहाडे कोल पुछण आया। मैं कहने हुण तू इजाफा कर ले, आइंदा हुण इंज आखी 101 बंदियां कोल पुछ चुके हाँ, मेरा सवाल हल नहीं होया, एक होर जोड़ ले। मैं तेरा सवाल सुनना ही नहीं, क्योंकि जिसने 100 बंदे नाकारा कर देते ने, और पता नहीं कितने सैकड़ियां नूं नाकारा करेगा। इस तरह के बंदे बहुत मिलते हैं। मैं तो जी सैकड़ियां कोल पुछ चुके हाँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिले। और जब कोई सही गिनती मैनू दस देवे ना, हुण घट दस देन जरा, भी मैं तो 100 बंदियां कोल पुछ चुके हाँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलिया, तो मैं कहना उन्हें एक बंदा हुण होर जोड़ ले, मैनू भी जोड़ ले नाल। और हुण आइंदा तो कमी 101 बंदियां कोल पुछ चुके हाँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं होया। किहड़ा अवतार मनुखी सवालों के हल कर सके है? किहड़ा पैगंबर मनुख दे बुझे दीवे नूं जला सके है? बल्कि बुझे दीवे जलदे दीवे नूं बुझाण की कोशिश करते रहे हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, ये तेल दीवा क्यों जले? किस तरह जले? किवें जले? तेल तो है कोई नहीं।
कर चानन साहिब तो मिले। चानना कर, साहिब दा मिलना की है, चानना दा करना। घर विच चानना हो गया, घर दीआं सारियां वस्तुआं नाल संबंध जुड़ गया। वस्तुआं लभणियां नहीं पैंदियां, अंधेरे च लभणियां पैंदियां। अंधेरे च एक एक चीज लभनी पैंदी, और किधरे बहुत बारीक चीज होवे ते कीमती चीज होवे, अंधेरे च लभनी होर औखी हो जाती। बस चानना करिए, सब कुछ सामने। कर चानन साहिब तो मिले। परमात्मा की तलाश ना कर, चानना कर, रोशनी कर। किवें करिए? तेल की है ते किवें पाईए? वट की है? मनुख बिना वट दे दीवा है, बिना तेल दे दीवा है। इस वास्ते सदियां तो बुझिया होया, कई जन्मां तो बुझिया होया, अंधेरे च है। और ये शब्द मैनू बड़ा प्यारा लग्या, अपदीपो भवो। धम्मपद दा अपना दीवा आप बन। बहुत दीवे आ चुके हैं जगत दे जलदे हुए, कोई रोशनी नहीं हुई, कोई चानना नहीं होया। पता नहीं कितने अवतार आए, कितने पैगंबर आए, अंधेरा ते मौजूद है। कहते जुल्म नूं मिटाण वास्ते अवतार आया, अनंत गुणा जुल्म मौजूद है। झूठ नूं मिटाण वास्ते पैगंबर आया, अनंत गुणा झूठ मौजूद है। बेइंसाफियां नूं मिटाण वास्ते गुरु पीर पैगंबर आए, बेइंसाफियां मौजूद ने, कई गुणा ज्यादा मौजूद ने। चोरी नूं मिटाण वास्ते आए, यारी नूं मिटाण वास्ते आए, बद इखलाकी नूं मिटाण वास्ते आए। सब कुछ तो मौजूद है, मिटिया कि है? कुछ भी नहीं मिटिया। अपदीपो भव, अपना दीवा आप बन, रोशनी कर। बहुत दीवे आ चुके ने, और परमात्मा दयावश होके बड़े दीवे भेजदा है, बड़े अवतार भेजदा है। और मनुख दी तर्जे जिंदगी ऐसी है, गुस्ताखी माफ, हर अवतार नूं बेकार कर देंदा है। हर अवतार किस तरह बेकार करदा है? अपने दीवे ते तेल है कोई नहीं, वट कोई नहीं, ते कहंदा तू मैनू रोशन ते कीता नहीं, तेरे कोल मैनू चानना ते मिलिया नहीं। इस तरह बेकार कर देंदा है। फिर दूजा जलदा होया दीवा लभदे ने, उहदे कोल भी जांदे ने, ते जद रोशन नहीं आउंदे उहनूं भी बेकार कर देंदे ने। पता नहीं कितने मुसलमानां ने गुस्ताखी माफ कुरान शरीफ नूं बेकार करके रख दिता है। मुसलमान दी जिंदगी देखिए ते कुरान शरीफ दीआं आयतां देखिए, तालमेल ते बैठदा नहीं। सिख दी जिंदगी देखिए ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा महा चानण देखिए, इते तालमेल बैठदा नहीं। उपनिषदां दा ज्ञान देखिए ते हिंदुआं दा अज्ञान देखिए, तालमेल ते बैठदा नहीं, संबंध ते जुड़दा नहीं। एक पासे इतना जलदा होया चिराग चानना, एक पासे बुझे होया दीवा। तो गुरु नानक जो 10 दिन मैं कह के समाप्ति करा, अज सवेरे इंज कह लो 5-6 बजे तो ही सफर दे भी थां थां ते, और थां थां ते ही सेवा विच रहे। चलो सतगुरु ने इस ढंग की सेवा कराई, ते आउंदियां रस्ते च जाम विच फसे रहे, ते तुहाडे कोल लेट भी पहुंचे, होर तुहानूं लेट ना करिए। ये दीवा किस तरह जले? सारे अवतारां दी रोशनी अज भी मौजूद है, उन्हां दा चानण अज भी मौजूद है, उदों भी मौजूद सी। वो ऐसा चानण नहीं कि बुझ जाए, नहीं, इस तरह का वो चानण नहीं है। वो इस तरह का सूरज भी नहीं कि गरूब हो जाए। वो महा चानण है, सदीवी चानण है। तो तेल की है, वट की है, पोथी पुराण कमाई है, भव वट्टी इत तन लाई है, सच बूझण आण जलाई है, ए तेल दीवा इउं जले कर चानण साहिब तो मिले। जीवन नू दिवाली बना ले, जो धर्म ग्रंथ कहंदा है खिड़े मत्थे कबूल कर ले, प्रवान कर ले। मत्था टेक भावे ना टेक, गल कबूल कर ले, हुक्म मन ले।
मत्था नहीं टेकिया कोई गल नहीं, पर हुक्म नहीं मन्निया बहुत वड्डी गल है। घर बैठिया भी तो हुक्म मन लिया, तो गुरु नूं मत्था टेक लिया, गुरुद्वारे आके मत्था टेकिया, गुरु की गल नहीं मनी तो तू मत्था नहीं टेकिया। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पोथी पुराण कमाई है, धर्म ग्रंथ जो कहन कमाई कर ले, भाव मन ले, मनना ही तेल पाना है। भव वट्टी इत तन लाई है, परमात्मा दे भय दी ते रब्बी भावना दी वट पा। ए तेल दीवा इउं जले कर चानन साहिब तौ मिले। तेरा बुझे होया दीवा इस गल दा सबूत कि कमाई दा तेल कोई नहीं, भावना दी वट कोई नहीं, इस वास्ते बुझे होया। मनण दा तेल कोई नहीं, भय दी वट कोई नहीं, भावना दी वट कोई नहीं, इस वास्ते दीवा बुझे होया। मनुख हर तरह की कमाई करना चाहता है, धर्म ग्रंथां की कमाई नहीं करना चाहता। गुरु सतगुरु का जो सिख आखाए सो भल के उठ हर नाम दिया, ऐ ते नहीं होना, मुश्किल है। उठिए अमृत वेले ताई उठ सकोगे, वक्त सिर सोवो। तो जे 1 बजे तक टीवी देखते रहे तो किस तरह अमृत वेले उठोगे, किवें उठोगे? 12-1 बजे तो लोगों का सोना हो गया अजकल, किस तरह उठणगे अमृत वेले? तो जे उठणगे तो मैनू पता की कहते हैं, कहते ज्ञानी जी पाठ करन लगदे नींद आउंदी, तो नींद तो आवेगी, और की है? जब शरीर की नींद पूरी नहीं होगी तो इस तरह ही होगा, और की है? अमृत वेले कई सत्संग दे भी आउंदे, अद्धे तो ज्यादा सुते रह जाते, कुछ भी नहीं। जब शरीर की नींद ही पूरी नहीं हुई, वक्त सिर सोवो, वक्त सिर जागो, तां जाके खेड जो है बनेंगे। कमाई करना की है, एक एक बचन नूं मनना, ये तेल पाना है। और डर परमात्मा दा ते भाव परमात्मा दा, ये वट पानी है। साहिब कहते हैं, ए तेल दीवा इउं जले कर चानन साहिब तौ मिले। सारे जलदे हुए दीपक मौजूद ने, अगर मनुख बुझे होया दीवा है तो इस दे दीवे च वट नहीं है, तेल नहीं है, अवतारां दा कोई कसूर नहीं, धर्म ग्रंथां दा कोई कसूर नहीं, धर्म मंदिरां दा कोई कसूर नहीं। मनुख तेरे दीवे च वट नहीं है, तेल नहीं है। और जिस दिन तू तेल पाके आ गया, वट पाके आ गया, इक्को ही शब्द नाल छूंदियां जल जाएगा, रोशन हो जाएगा। दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापां खाए। धर्म ग्रंथां दा पाठ सारे पापां दी मत नूं नाश कर देंदा, खा जांदा है। इस तरह खा जांदा है जिवें जलदा होया दीवा अंधेरे नूं खा जांदा है। धर्म ग्रंथां दा पाठ पापां नूं खा जांदा है। वेद पाठ मत पापां खाए। ज्ञान दा पाठ विद्या नाल भरिया होया, रोशनी नाल भरिया होया ग्रंथां दा पाठ पाप नूं इस तरह खा जांदा है जिवें जलदा होया दीवा अंधेरे नूं खा जांदा है। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, चल रही जपजी साहब दी लड़ीवार विचार जो पिछले साल तो आरंभ की सी, अगां तौरीए पेशतर गुरुदेव दी सनिमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थोड़ा जिहा पिछोकड़ दोहरा दें ताकि संबंध जुड़े। जप बाणी दा नाम है, एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक जपजी साहब दा हिस्सा नहीं है। ये मंगलाचरण है, मूल मंत्र है। ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे वड्डे रूप विच कोई 33 दफा आया है, एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक, और छोटे रूप विच सैकड़े दफा आया है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इनू मंगलाचरण कहते ने। ये जपजी साहब दा मंगलाचरण है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा मंगलाचरण है,
जपजी साहब का हिस्सा नहीं है। दूसरा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सारी बाणी गीत विच है, संगीत विच है। बाणी का कुछ हिस्सा गीत दे च ते है, थोड़ा जिहा हिस्सा संगीत दे च नहीं है। जैसे जप, ये जिहड़ी पहली बाणी है, इहदे ते कोई राग नहीं है। संस्कृति श्लोक, गाथा, फुने छंद, चौबोले, कबीर फरीद दे श्लोक, भट्टां दे सवैये श्लोक वारां तो वधेक, ये सारी बाणी रागां दे च नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी 1/4 बाणी राग दे च नहीं है, संगीत दे च नहीं है। इस तरीके नाल गीत दे च ते है, संगीत दे च नहीं है। लेकिन इन्हां बाणियां तो बाद जितनी बाणी है वो गीत दे च है, संगीत दे च है। पर एक बाणी ऐसी भी है जो गीत दे च भी नहीं, संगीत दे च भी नहीं, वो मूल मंत्र है। एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद, ये कविता नहीं है, ये गीत नहीं है, ये नज़म नहीं है, ये नसर दे च है। इनू हिंदी संस्कृति च कहिए ते पद दे च नहीं है, गद दे च है। ये नज़म दे च नहीं है, नसर दे च है। उर्दू फारसी च कहिए ये नज़म नहीं है, नसर है, कविता दे च नहीं है। एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक कविता दे च नहीं है, और संगीत दे च भी नहीं है। सिर्फ इतना जिहा हिस्सा गीत संगीत दे च नहीं है। एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक, बाकी सारी बाणी गीत विच है, संगीत दे च है। थोड़ा जिहा हिस्सा गीत दे च ते है, संगीत दे च नहीं। जैसे जपजी साहब, संस्कृति श्लोक, गाथा, फुने छंद, चौबोले, भट्टां दे सवैये श्लोकां दी सारी बाणी। लेकिन एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक बाणी नूं जेड़े कदी थोड़ा जिहा शौक नाल, शरधा नाल, विचार नाल, गहराई नाल पढ़दे ने, जीवन दा मनोरथ सामने रख के उन्हां नूं पता होवेगा कि गुरबाणी कुछ ऐसी भी है रागां तो बिना है, पर गीत दे च है, संगीत दे च नहीं। लेकिन आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक ना गीत है ना संगीत है, ये नसर है, नज़म नहीं है। और जिथे नवा राग शुरू होंदा है, कोई नवा ख्याल शुरू होंदा है, मूल मंत्र मौजूद है। इनू मंगलाचरण भी कहते हैं। भारत की यह धार्मिक परंपरा रही है, ऋषि मुनि अवतारी पुरुष जद भी कुछ लिखते रहे ने, लिखण तो पहले मंगलाचरण करते रहे ने। मंगल उस्तति, और वो मंगल करते रहे ने सुरस्ती दा ते गणेश दा। ऐसी उन्हां दी पुरानी धारणा से मनुख नूं चाहीदी है सिद्ध, मनुख नूं चाहीदी है बुद्ध। बुद्ध दे सारा ज्ञान आ जांदा है, सिद्ध दे सारे पदार्थ आ जांदे ने। मनुख नूं दो चीज़ां चाहीदियां, शरीर लई सिद्धि, मन लई बुद्धि। बुद्ध विच सारा ज्ञान आ जांदा है, सिद्ध विच सारे पदार्थ आ जांदे ने। इस तो बिना होर मनुख दी कोई चाहत भी नहीं। शरीर ते मन, शरीर दियां सारियां लोड़ां पूरियां हो जान, फिर मन मंगदा है और बड़े भयंकर रूप दे सामने आउंदा है। तो ऐसा एक पुराना ख्याल है कि सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सुरस्ती है। भारत देश बंगाल, बिहार, आसाम दे सब तो वड्डा त्योहार है सुरस्ती पूजन। बड़ियां बड़ियां झांकियां निकलदियां अक्तूबर दे महीने च। सारा बंगाल, बिहार, आसाम उन्हां दिनां च मंगलमई हो जांदा है। थां थां ते झांकियां निकलदियां, कथा कीर्तन दे प्रवाह चलदे ने। मूल रूप दे च हुंदा है सुरस्ती पूजन। लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, कर्नाटका, तमिल,
इत्थे गणेश चतुर्थी त्योहार सिरमौर है। गणेश दीयां झांकियां निकलदियां और बड़ी कीमती झांकियां, सब तो वड्डा त्योहार ही यही है गणेश चतुर्थी, अक्सर भादरों के महीने च आउंदा है। इस इलाके की ऐसी धारणा कि सारी सिद्धि गणेश तो मिलती है, और इस तरह पूर्व भारत की यह धारणा कि सारी सिद्धि सुरस्ती तो मिलती है। गुरमत का जमाना आया, गुरु नानक की दुनिया आई, नवे ख्याल नवे विचारां की दुनिया प्रगट हुई। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐलानिया किया, अगर सिद्ध गणेश तो मिल सकती है, बुद्ध सुरस्ती तो मिल सकती है, तो परमात्मा की है वो तो कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं। फिर परमात्मा के पूजन की लोड़ भी नहीं, आराधना की लोड़ भी नहीं, क्योंकि मनुख नूं चाहिदियां ही ये दो चीज़ां ने, सिद्ध बुद्ध। तो फिर गुरु नानक दे कंठ तो जो कलाम निकले है, ब्रह्मवाक निकले है, वो निकले है एक एक। फिर वो एक की है सारे मूल मंत्र दे उसकी व्याख्या है। वो जो एक है वो ओंकार है, एक धुन है, एक ऐसा शब्द जिस राही उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रहा है, ये सारा पसारा फिर एक दा। ये मंगलाचरण बार बार गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च आउंदा है, एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक। और प्रसाद तो बाद दो लकीरां ने, दो डंडियां ने, एक वाक पूरा हो गया, एक सेंटेंस पूरा हो गया, एक फिकरा पूरा हो गया, एक वाक पूरा हो गया, एक पंक्ति पूरी हो गई। प्रसाद तो बाद दो लकीरां ने। बदकिस्मती है सिख जगत विच 90% संत जो कहलांदे ने, 90% गुरबाणी ग्रामर तो वाकफ नहीं ने, व्याकरण तो वाकफ नहीं ने। वो फिर कहंदे नहीं, नानक होसी भी सत तक पढ़ो। और जिहड़ी ग्रामर तो वाकफ ने, व्याकरण तो वाकफ ने, वो अपने नाल संत लकब जोड़ के खुश नहीं, क्योंकि संत पूर्ण पद है, इस तो अगे कोई धार्मिक रुतबा नहीं है, सब तो शिखर है। तो ये शिखर गुरु दी रहे, ठीक है, ऐसी पुरानी धारणा। लेकिन आम लोगों ते फिर इस तरह का प्रभाव है, पढ़ी जाते ने नानक होसी भी सच। ये श्लोक है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये कविता दे च है, नज़म दे च है, ये नसर दे च नहीं है, नज़म दे च है, ये गीत दे च है, ये कविता है और ये श्लोक है। कविता दे अपने रूप ने, श्लोक, दोहे, पौड़ियां, पदे, छंद, सवैये, कवित, कवित, सवैये, छंद, श्लोक, दोहे, पौड़ियां, तरह तरह के पदे, दुपदे, तिपदे, चौपदे, पंचपदे इत्यादि, ये सब कविता के नमूने ने। जैसे अरबी, फारसी, उर्दू दे शायरी का नमूना है नज़म, गज़ल, किता, रुबाई। जैसे असी कह देने गज़लां भाई नंद लाल, नंद लाल दी सारी बाणी नूं असी गज़लां कहने, गज़ल। उन्हां दा एक एक छंद जो है वो गज़ल है, क्योंकि उर्दू, फारसी दे अरबी दे कविता दे ए नाम ने, गज़ल, नज़म, किता, रुबाई। पर भारत दीयां जिहड़ियां लोकल बोलियां ने, गुजराती है, मराठी है, बंगला है, संस्कृत है, प्राचीन हिंदी, ब्रिज भाषा, पंजाबी, इहदे च जिहड़ी शायरी आउंदी है, उहदे च श्लोक ने, दोहे ने, पौड़ियां ने, छंद ने, सैकड़े तरह के छंद ने, सैकड़े तरह दीयां पौड़ियां ने,
ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਚਾਛਰੀ ਛੰਦ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ, ਏਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਛੰਦ ਨੇ। ਪਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੁਪਦੇ, ਤਿਪਦੇ, ਚੌਪਦੇ, ਪੰਜਪਦੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸਰ ਹੈ। ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਿ ਸੱਚ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਹੈ। ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਪ। ਜਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਲਕੀਰਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਦਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਆਦਿ ਸੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਅਨਾਦਿ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਚ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਚ ਹੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਕ, ਹਕੀਕਤ, ਸਚਾਈ, ਹੱਕ, ਸੱਚ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਚਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਉਹਨਾਂ